भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय संगठनात्मक दौरे पर झारखंड पहुंचे हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद नितिन नवीन का यह पहला झारखंड दौरा है, जिसे लेकर प्रदेश बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में भारी उत्साह नजर आया। नितिन नवीन विशेष विमान से राजधानी पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर भव्य उनका स्वागत किया गया। नितिन नवीन राज्य के सभी बीजेपी सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करते हुए नजर आए हैं और क्षेत्र में और संगठन की मजबूती के साथ साथ राज्य के वर्तमान राजनीतिक हालात पर विस्तृत चर्चा की। देखिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं में भारी उत्साह देखने को मिला है। देखिए, नितिन नवीन जाहिर सी बात है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालने के बाद पहली बार झारखंड पहुंचे हैं। सबसे पहले उन्होंने बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू भी उनके साथ मौजूद रहे। जाहिर सी बात है संगठनात्मक चीजों को लेकर यहाँ पे नितिन नवीन पहुंचे हुए हैं। किस तरीके से संगठन में मजबूती हो रही है, मजबूती से संगठन चल रहा है, क्षेत्र में क्या कुछ विकास कार्य चल रहे हैं और राजनीतिक हालात फिलहाल झारखंड के परिदृश्य से क्या बने हुए हैं, क्या हालात हैं राजनीतिक तौर पर, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की है नितिन नवीन ने। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी रुचि हमारे साथ लाइव बनी हुई है, उनका रुख करेंगे। रुचि, देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालने के बाद पहली बार नितिन नवीन झारखंड दौरे पर पहुंचे हुए हैं, जहां कार्यकर्ताओं में और नेताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। और इसी के साथ नितिन नवीन ने तमाम मुद्दों को देखते हुए, संगठन की मजबूती को देखते हुए, क्या कुछ राजनीतिक हालात बने हुए हैं झारखंड में, इन तमाम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की है। क्या कुछ वहां से पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए, झारखंड के जो राजनीतिक हालात है, राज्यसभा को लेकर के जो हलचल तेज है, इसी बीच जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का आगमन हुआ है, कार्यकर्ता नेता तो उत्साहित हैं ही और कई बैठक भी आयोजित है। इसमें सांसद विधायकों के साथ जो बैठक थी वो संपन्न हो गई है। और देखिए, विरोधी दल के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल जी हो, विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी की बात हो, लगभग जो बीजेपी के सभी विधायक थे या फिर सांसदों की बात करें, उनकी उपस्थिति इस बैठक में थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ये बैठक कितनी खास रही है सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और आदरणीय नितिन नवीन जी का झारखंड से पुराना नाता है। उनकी जन्म से लेकर शिक्षा तक उनका प्रवास यहाँ पर रहा है और झारखंड को बहुत नज़दीक से जानते हैं और उनके आने से व्यक्तिगत रूप से कई लोगों के साथ उनका रिश्ता भी है। तो उत्साह है लोगों में, कार्यकर्ताओं में, और स्वाभाविक है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं और विधायकों और सांसदों के साथ बैठक हुई, कई विषयों पर चर्चा हुई और संगठन कैसे मजबूत हो, कार्यकर्ता कैसे हमारे जो विरोधी दल है, जो सत्ताधारी हैं और जो भ्रष्टाचार है, जिस तरह से राज्य की स्थिति है, उस पर हम लोग संघर्ष के लिए भी तैयार हैं। तो स्वाभाविक है कि उनके आने से लोगों में उत्साह है और 2 दिन का प्रवास है और मीटिंग और इस तरह के कार्यक्रमों से कार्यकर्ता उत्साहित होते हैं, योजना बनती है और उस पर काम होता है। देखिए, संगठन को और मजबूती मिलती है, संगठन को और धार मिलती है और ऐसे में जब विधायकों के साथ बैठक हो रही थी, सर, आप लोगों से भी फीडबैक लिया गया या आपने सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुना? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर झारखंड की धरती पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का आना, अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आना, यहाँ के कार्यकर्ताओं के मन में काफ़ी उल्लास है। आपने देखा होगा एयरपोर्ट से लेकर के पूरे शहर को हम कह सकते हैं कि काफ़ी सजाया धजाया गया है। ये कार्यकर्ता की तरफ से ये हुआ है और आदरणीय नितिन नवीन जी का यहाँ आना, संगठन के बारे में कुछ गुर बताना, कुछ टिप्स देना और संगठन कैसे धारदार हो, काफ़ी मजबूत हो, उस पर उन्होंने, हमें लगता है कि आधा घंटा लोगों को समझाने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी को उनके यहाँ आना काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा, काफ़ी लाभदायक रहेगा। यहाँ का कार्यकर्ताओं को उनके आने से काफ़ी प्रेरणा मिलेगा
और मजबूत भारतीय जनता पार्टी होगी, ये निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं। राज्यसभा को लेकर के भी कुछ चर्चा हुई? नहीं, अभी तो राज्यसभा को लेकर चर्चा नहीं। राज्यसभा को लेकर कल हम लोगों की बैठक हुई थी विधायक दलों की, और हम लोगों ने कल ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार दे रही है, और बहुत जल्दी उसकी घोषणा जब हो जाएगी हमारे सभी विधायक उसमें एकजुटता के साथ जिताने का हम लोग काम करेंगे। तो चलिए, और भी विधायक हैं, विधायक सांसदों के निकलने का सिलसिला जो है वो यहाँ से शुरू हो गया है। ऐसे में लिए चलते हैं अंकिता, जो अन्य विधायक हैं वो यहाँ पर उनकी भी है, ऐसे में वो क्या कह रही हैं? चूंकि राज्य में जो राजनीतिक हालात हैं, खास करके जो राजनीतिक सरगर्मी राज्यसभा को लेकर के बनी हुई है, ऐसे में यहाँ पूर्णिमा दास जी हैं। क्या कहेंगे राज्यसभा चुनाव को लेकर के? आज जेएमएम ने घोषणा की जी, बीजेपी का इंतजार है लेकिन आंकड़े हैं नहीं, जी। कैसे, क्या उम्मीदें हैं? कुछ उस पर भी चर्चा हुई क्या? देखिए, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि कमल है, हम प्योर बीजेपी है, हम ये जानते हैं। अब जो पार्टी में जो प्योर नहीं है वो सोचिए, हम तो प्योर हैं। और जितने सिर्फ मतदाता 21 मतदाता नहीं है भाई, पूरे 81 मतदाता है, माननीय विधायक गण हैं। तो अब उनके ऊपर निर्भर करता है वो किसको वोट देते हैं, किसके लिए, क्योंकि ये स्वतंत्र है, मतदाता भी स्वतंत्र है और मत मांगने वाला भी स्वतंत्र है कि वो किसी भी पार्टी से जाके मत मांग। जेएमएम और कांग्रेस की नाराजगी को किस रूप में देख रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अपमान किया। किसका अपमान? कांग्रेस कह रहा है, हाँ। कांग्रेस पर जेएमएम तो वो आप उनसे जाकर पूछिए, वो बताएंगे कौन किसका अपमान कर रहा है। वो तो वैसे भी प्रेस वार्ता के जरिए से बता ही देते हैं कौन किसका अपमान कर रहा है, किसका नहीं कर रहा है। तो उसमें मैं क्या बताऊंगी? आप लोग किस रूप में देख रहे हैं? क्या ये सही में लग रहा है? देखिए, हम किसी रूप में नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमें काम करना है और हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने प्रत्याशी को जिताना है। नितिन नवीन की तरफ से, जी। नितिन नवीन जी की क्या क्या टिप्स मिले राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ? देखिए, यही मंत्र है कि हमें सभी को लेकर आगे बढ़ना है, सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए सभी के दिलों में कमल खिलाना है। तो देखिए, विधायक इंटैक्ट हैं। कुल जो अगर बीजेपी के विधायकों की बात करें तो 21 की संख्या है, और 21 विधायक जो हैं वो एक साथ हैं। बाकी अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए भी लगभग साथ है, तो 24 की संख्या इनके पास है। 4 और का भी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के जो भी कैंडिडेट होंगे, चूंकि राज्यसभा चुनाव को लेकर के भी हलचल जो है राज्य में तेज है। एक तरफ जेएमएम की बात करें, जेएमएम ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा की, दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी कर दी है। और इस बीच बीजेपी के भी लगभग कुछ मिनट बाकी हैं, यानी कि आधे 1 घंटे में बीजेपी की तरफ से भी नाम की घोषणा जो है वो दिल्ली से कर दी जाएगी। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बेहद ही खास तस्वीर यहाँ से देखने को मिल रही है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर की तस्वीर है, जहाँ की कई विधायक हों या फिर सांसदों की बात करें, उनके आने जाने का सिलसिला जो है वो दिख रहा है। देखिए, साथ ही बिल्कुल चूंकि उसकी राष्ट्रीय और जाहिर सी अध्यक्ष बात है कि नितिन नवीन पहुंचे थे, गुरु मंत्र भी तमाम बीजेपी के नेताओं विधायकों को मिला होगा, सांसदों को मिला होगा। जाहिर सी बात है कि ये बड़ा दिन भी बीजेपी के लिए, खास तौर पर अगर बात करें हम तो, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि बीजेपी क्योंकि अब मान चुकी है कि एक उम्मीदवार उनकी तरफ से जीत रही है। ऐसे में अब इस पर किस तरीके से और बीजेपी की क्या कुछ रणनीति निकलकर सामने आती है, इस पर भी नजर बना के रखिएगा। हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल अपनी तमाम जानकारी साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान बिरसा मुंडा के इस धरती को नमन करता हूँ। ये मेरा जन्म स्थान है और मेरे लिए ये दूसरा घर है, तो निश्चित रूप से झारखंड आना, अपने घर में आना है। भगवान बिरसा इस धरती को नमन करता हूँ। ये मेरा जन्म स्थान है और मेरे लिए ये दूसरा घर है, तो निश्चित रूप से झारखंड आना, अपने घर में आना है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।